हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने टीचर का प्रोफेशनल आइडेंटिटी पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम प्रोफिशिएंसी पढ़ने वाले यानी कि शिक्षण में कुशलता। तो सबसे पहले नंबर पे टीचिंग स्किल ऑफ अ टीचर। तो टीचिंग स्किल क्या क्या होना चाहिए टीचर के पास। सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना, यानी कि जो भी आपका पाठ है आप शुरू करने वाले हो उसका एक इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद व्याख्या देना, समझाना, यानी कि पूर्व अनुमान यहाँ पे समझाना कि छात्र के पास पिछला कितना ज्ञान है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका थोड़ा बहुत व्याख्या देना है आपने। उसके बाद प्रश्न पूछना, बच्चों का क्षमता जानना। तो आप कुछ यहाँ पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जिससे कि बच्चों का लेवल पता लग सके कि उनको कितना आता है। और उसके बाद है बिना रुकावट के बोलना। तो आपको क्लास में आप रुक 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 के नहीं बोलना। कितना टीचर आप देखते होंगे कि वहाँ पढ़ाते लग जाते होंगे, फिर बीच में रुक जाते होंगे और वो कुछ यहाँ पे भूल भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स वो पहले से तैयारी करके नहीं आते हैं कि उनको क्या पढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले अपना लेसन प्लान तैयार करना है कि आपने क्या पढ़ाना, तब जाके आप कंटिन्यूसली यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद है उद्दीपन परिवर्तन, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन। आपको एक जगह पे खड़े रहकर कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको क्लास में थोड़ा बहुत घूम घूम के पढ़ाना होता है ताकि हर एक बच्चे पे ध्यान जा सके। उसके बाद है उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण देना। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे संबंधित कोई एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो बच्चे सबके अच्छे से उसको समझ सकते हैं और उसका स्पष्टीकरण भी देना है उदाहरण का। उसके बाद है पुनर्बलन, यानी कि रीइंफोर्समेंट। कोई भी अगर छात्र छात्राएं उत्तर देते हैं तो उनको आपने शाबाश, वेरी गुड से संबंधित करना है ताकि वो खुश होकर और अच्छे से जिज्ञासा लेने लगे पढ़ाई में और वहाँ पे अच्छा कर सके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बीच बीच में रीइंफोर्समेंट देना है, बच्चों सबको मोटिवेशन देना है। उसके बाद है व्याख्या देना। तो इसमें क्या, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से समझाना है डिटेल में। उसके बाद है श्याम पट्ट का प्रयोग। तो आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है। और समापन की प्राप्ति, तो आपको टॉपिक के एंडिंग में अच्छे से यहाँ पे उसको समरी दे देना है। उसके बाद है फ्रेंड्स कॉम्पिटेंसी, यानी कि एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, या इसको सक्षमता भी बोल सकते हैं, सक्षमता। तो सबसे पहले पे आत्मविश्वास को उत्पन्न करना। तो बच्चों में क्या आपको आत्मविश्वास का उत्पन्न करना जरूरी है। उसके बाद ज्ञान को मूल्यांकन करना, रुचि और मूल प्रवृत्तियों का विकास करना, सीखने का मार्गदर्शन करना, दया और सहानुभूतिपूर्ण फैसला लेना। यहाँ पे सही फैसला लेना होगा। उसके बाद है बच्चों की भावनाओं को समझना, बाल मनोविज्ञान को समझें, कठिनाइयों का निदान करना। तो इसमें बाल मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरह से बच्चों का एज है उस तरह से आपने पढ़ाना। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको प्ले मेथड से, बड़े बच्चे तो लेक्चर मेथड से। तो इस तरह से आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा। उसके बाद है कमिटमेंट रिलेटेड टू टीचर, शिक्षण संबंधी प्रतिबद्धता या वचनबद्ध। तो क्या क्या कमिटमेंट, इस तरह से कमिटमेंट को आप इस तरह से समझ सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक तरह से टीचर का। तो क्या क्या होता है, समय सबसे पहले तो है समय पर कक्षा में आना। अगर आप समय में नहीं आएंगे तो छात्र कैसे समय पर आ सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में देना होता है। समय पर कक्षा में आना, पूरी तैयारी हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, जो भी आप पढ़ाने वाले उसका अच्छे से आपने तैयारी करके आना ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। उसके बाद नियमित रूप से विद्यालय आना, यानी कि रेगुलर विद्यालय आना है आपने। उसके बाद केवल विषय पर चर्चा करें। कुछ शिक्षक क्या करते हैं, क्लास में आ जाते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते वो किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। तो वो सब ऐसा नहीं करना, ध्यान भटक जाता है बच्चों का। ज़्यादातर नहीं करना, आपने कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा करने पर क्या, ध्यान कहीं और भटक जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया केवल विषय पर चर्चा करें। अनुशासन बनाए रखना, क्योंकि डिसिप्लिन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है टीचिंग में। क्योंकि डिसिप्लिन आप नहीं रखोगे जब तक, तो आप किस तरह से बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हो। उसके बाद है सर्वांगीण विकास करना। तो बच्चों का शारीरिक के साथ साथ यहाँ पे मानसिक विकास भी करना है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास करना, दोनों विकास यहाँ पे होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार। आपने ये नहीं देखना है कि ये छात्र क्या है और वो है, दोनों में भेद नहीं करना है। सभी को एक तरह से आपने शिक्षा देना है। जो कमज़ोर छात्र हैं उस पर भी ध्यान देना। ये नहीं है कि आप खाली तेज विद्यार्थी कोई पढ़ाए जा रहे हैं और जो जिनको समझ में नहीं आ रहा उनका आपने छोड़ दिया है। तो सभी को एक तरह से लेके चलना है फ्रेंड्स, तभी यहाँ पे पूरा एक क्लास का इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की, एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब।
तो यही सब था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सही में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।